और ब्रेक के बाद खबर मंडी से, जहां युवकों की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक एक लड़के के गले पर दरार रखकर उसे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। वायरल होने के बाद पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक तक उसकी पहचान की और उस तक पहुंच गई और फिर पता चला कि मारपीट की ये घटना 4 जुलाई 2022 की है। पुलिस ने इन सभी युवकों को थाने में बुलाकर इनसे पूछताछ की है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो गया है। दरअसल पहले एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के साथ मारपीट की और बाद में दूसरे गुट के युवकों ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। इसको लेकर पहले से ही सदर थाने में मामला दर्ज है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ अलग से एक एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस घटना में कुछ नाबालिग युवक भी शामिल हैं और इस विषय को लेकर सारी जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि सभी युवक मंडी शहर में पढ़ाई के सिलसिले में किराए के कमरे में रहते हैं। सहयोगी वीरेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कहां के हैं ये युवक वीरेंद्र, और क्या कुछ जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर और मिल पाई हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और बड़ी बात यह है कि जब ये वीडियो सामने आया तो ये वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसके बाद पुलिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। अदरवाइज ये घटना जो है वो 4 जुलाई 2022 की है और आप अंदाजा लगाइए कि 2 महीने इस घटना को हो चुके हैं। 2 महीने के बाद जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जिस युवक के गले पर दरार रखा था, सबसे पहले उस युवक के तक पुलिस पहुंची, उसकी जांच पड़ताल की और उससे इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। तब उसने पुलिस को बताया कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था। फिर उसके बाद जो दूसरे युवक हैं जिन्होंने ये सारा हमला किया था, उन युवकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो उसके बाद फिर ये सारा मामले का जो है खुलासा हुआ कि 2 ये युवकों के गुट है और इनमें आपसे कुछ विवाद चला हुआ। हालांकि ये युवक जितने भी हैं वो सारे के सारे मंडी शहर में पढ़ाई करने के सिलसिले से यहाँ आए हुए हैं। ये आसपास के गाँव के रहने वाले हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने के सिलसिले में आए, लेकिन पढ़ाई के अलावा इन्होंने इस प्रकार से अपनी गुटबाजी बना रखी है और एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। तो पुलिस अब इन सभी युवकों से पूछताछ कर रही है। उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, हिरासत के दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ युवक जो है वो नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। उन युवकों का जो है वो पुलिस ने अभी जानकारी नहीं दी है। जो नाबालिग युवक होंगे उनके खिलाफ जो है वो जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी वीरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं, एक खूंखार हथियार के साथ एक दूसरे की जान के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग पढ़ाई के लिए मंडी के दूर दराज गांव से मंडी शहर पहुंचे हैं और यहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और अब क्योंकि ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, तो कब तक हम माने कि इस पर पुलिस एक्शन लेगी और चाहे इन्हें जुवेनाइल कोर्ट लेके जाना है या फिर जिस तरीके के भी एक्शन है या सही कदम है, पुलिस कब तक ये मान लिया जाए कि मसला सुलझा लिया जाएगा? देखिए, इसमें पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया विभिन्न धाराओं के तहत और इन युवकों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। और पूछताछ करके पुलिस, हालांकि इन दोनों गुटों में पहले भी मारपीट हुई थी और उस संदर्भ में पुलिस थाना सदर में जो है वो पहले भी एक मामला दर्ज हो चुका है और उस मामला दर्ज होने के बाद ये दूसरी घटना थी। लेकिन जब दूसरे पार्टी के साथ इस प्रकार की घटना हुई तो उन्होंने पुलिस में जो है अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद इस सारे मामले का खुलासा हुआ है। अब पुलिस इन युवकों को पहले तो समझा बुझा रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर विवाद क्यों है और इस विवाद को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये दोनों युवक किसी न किसी तरीके से मान जाते हैं और पुलिस के पास इस मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो बात अलग है। अगर नहीं होता है तो फिर ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ही फिर वहीं पर ही जो है वो अदालत की तरफ से निर्णय सुनाया जाएगा। जी जस्मिन। ठीक है वीरेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये दूसरा मामला है जो इस तरीके से सामने आया है और आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके ऊपर भी पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। वीरेंद्र, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।